बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है 10.8 एग्जांपल। फाइंड प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ लेंथ ए। यहाँ पर हमने जो है वो दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है देखते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। फॉर ए यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ लेंथ ए, जो है वो ए एक यूनिफॉर्म प्लेट है जिसकी लेंथ है हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, आई एक्स एक्स, ये चीज़ें हम लोगों ने प्रॉब्लम 10.7 वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने फाइंड आउट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स आई वाई वाई एंड आई जी जी को फाइंड आउट किया है। तो ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास आया 1/3 ma², ये भी हमारे पास आया 1/3 ma², और आई जी जी हमारे पास आया 2/3 ma²। तो ये यहाँ पर लिख लिया आई एक्स एक्स आई वाई वाई एंड आई जी जी। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई आई वाई एक्स, ये हमारे पास इसके इक्वल आया था, आई वाई जी और आई जी वाई इक्वल है 0 के, आई एक्स जी और जी एक्स इक्वल है 0 के। ये क्यों 0 के इक्वल है, ड्यू टू जी एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने जो है वो इस तरह से वेक्टर डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो है वो लिखा था। तो आई एक्स एक्स माइनस, ये हमने पहले फाइंड आउट कर लिया हुआ है कि ये किस तरह से आई। ठीक है, आई एक्स एक्स माइनस आई, ये हमने फिर याद रखनी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस को किस तरह से करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने याद रख लेनी है। तो आई एक्स एक्स माइनस आई वाई एक्स वाई आई एक्स जी आई वाई एक्स वाई, और आई वाई वाई माइनस आई वाई जी आई एक्स जी आई वाई जी एंड आई जी जी माइनस आई, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर जो है वो आई एक्स एक्स की वैल्यूज़ पुट की है। आई एक्स एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/3 ma², आई एक्स वाई की वैल्यू आई थी -1/4 ma², और ये 0। और यहाँ पर भी जो है वो आई वाई एक्स की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/4 ma², 1/3। यहाँ पर जो है वो आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई वाई एक्स और इन सब की जो है वो वैल्यूज़ को लिख लिया। ठीक है, बाकी कोई भी काम नहीं किया। ये हमारे पास है आई वाई वाई आई जी जी और आई एक्स एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास है आई वाई एक्स की और ये एक्स आई एक्स वाई की है, और ये हमारे पास जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने एक चीज़ को कॉमन, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो इसको जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे हम लोग इस वाली टर्म को, तो ये बाहर आ गई। तो जब बाहर आ गई है, ये 2/3 है। ठीक है, तो इसको लिख लिया है, तो यहाँ पर 0 रह गया। ये तो ये कॉलम और ये रो 0 हो गई, तो ये यहाँ से कैंसिल निकाल देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर रह गई हैं। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट बहुत ईजी हो जाता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों सेम है, तो ये इसका स्केयर आ गया, तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये इनका स्केयर आ गया, तो ये इक्वल है 0 के। ठीक है, कुल्फी खा लो। तो इसके बाद ये देखेंगे, ये हमारे पास आ रहा है कि ए, ये पूरी ए और ये हमारे पास है बी। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है ना, a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो ओपन करेंगे तो वो क्या आएगा, a + b और a - b। ठीक है, तो ये ओपन कर लिया है। वैसे ही ये हमारे पास था a और ये हमारे पास था b, तो a + b और a - b। ठीक है, इक्वल है 0 के। ये अलग से इक्वल है 0 के, ये अलग से इक्वल है 0 के, और ये अलग से इक्वल है 0 के। ये तीनों इक्वेशंस को जो है वो लिख लिया अलग अलग से इक्वल 0 के। ठीक है, बहुत इजी है ये। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे अगर हम, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ही रहेगी, और इसको दूसरी तरफ लेके तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही किया आगे, दूसरी तरफ ले आए -1/4 ma², यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जो है वो आई को उधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फिर एलसीएम ले लिया, 12 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3ma² + 4ma²। तो ये हमारे पास है 7
ma²/12। तो ये हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 7/12। और फिर इक्वेशन नंबर 3 को लिया, वहाँ से भी आई की वैल्यू को निकाला है, तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गया 1/12 ma²। नेक्स्ट हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो यहाँ से आई की वैल्यू निकाली है, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस का इधर, तो यहाँ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा आई। तो यहाँ पर इसको जो है वो इस तरह से दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 2/3 ma²। तो इसको जो है वो बुक वाले ने इस वाली टर्म को जो है वो I1 का नाम दे दिया है, और इसको जो है वो उसने I2 का नाम दे दिया, और इसको जो है वो उसने I3 का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाती है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास I1, I2 एंड I3। होप सो आपको समझ आई होगी, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।